सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला एंड आज से नीट को बचे हैं सिर्फ 118 डेज, 118 दिन में ही आपको करना है जो जिससे नीट क्रैक हो जाए। ठीक है, आई होप आई नो कि आप अभी तक मेहनत करते आए हो। ठीक है, अपने जून जुलाई से आप 2025 से लग के मेहनत करिए और अब बेसिकली ये टाइम में बहुत ऊपर नीचे माइंड होता है कि एकदम डाइवर्ट होता है कि पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, एग्ज़ाम होगा भी, क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, तो क्या चीज़ें रहने वाली है, बट आज की जो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वो इसके ऊपर है कि भाई देखो, आप डेफिनेटली कर रहे हो मेहनत, ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, और बट अभी आप क्या सोच रहे हो ना कि आपको कोई मतलब अप्लॉज करे आपको, कि भाई तालियां बजाए आपके लिए कि हाँ यार, मतलब कि हाँ तू मेहनत कर रहा है या नहीं। बट मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ तब होगा जब आपके हाथ में रिजल्ट होगा, मतलब जब आप नीट 2026 सिलेक्शन ले चुके होगे, एक जीएमसी में जा रहे होगे। ठीक है, तो उसके पहले आपको कोई तालियां नहीं बजाने वाला। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अकेले, जैसे अभी तक करते आए हो, आगे भी करनी पड़ेगी। तो डोंट बी टू लाउड, यहाँ लिखा है जैसे डोंट बी टू लाउड, इसका मतलब क्या है कि इतना मत किसी को, मतलब इतना नहीं बताने की ज़रूरत है कि आप नीट 2026 का पेपर कर रहे हो या आप नीट का एग्ज़ाम या नीट की आप तैयारी करने जा रहे हो या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये किसी को ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि देखो कोई वैसे भी हेल्प नहीं करेगा और सुन के लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। और डिमोटिवेट कैसे करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे डिमोटिवेट, देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी 4 महीने हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 4 मंथ्स में नीट है। अब क्या होगा ना, अप्रैल और लास्ट टाइम जब आएगा ना, तो सब आपके जो भी आपने जिसको बताया रिलेटिव फ्रेंड्स, तो आप सब कॉल करने लगेंगे, पूछेंगे कि यार कैसी चल रही है एग्जाम, या ठीक है। तो वो क्या होगा ना, वो कुछ नहीं होगा, वो बस आपको पैनिक देगा। पैनिक कैसे कि आप एकदम डिप्रेस्ड होते चले जाओगे, डिमोटिवेट होते चले जाओगे कि यार अगर मेरा नहीं हुआ ना, तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे कि अगर मेरा नहीं हुआ तो यार ये सब तो हंसेंगे मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, डोंट बी टू लाउड। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कब पेपर है, कब क्या है, नहीं, एकदम चुप रह के, और अपने घर वालों को भी बोल दो कि किसी को मतलब मत बताओ कि कब क्या है। ठीक है, और जैसे कल मैंने बात करी थी टेस्ट के मार्क्स के को लेके। ठीक है, तो जैसे अभी जैसे जैसे अप्रैल आता जाएगा ना, मैंने बताया ना मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, तो इवन आपके घर वाले भी पूछेंगे कि आज टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कल कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आपको नहीं बताना है, या तो आप उनसे खुद कह दो कि यार देखो ये 4 महीने ही हैं, तो इसमें मैं खुद अब इतना कर लूँगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखे। मैंने भी ऐसे ही करा था और मेरे घर वाले नहीं पूछते थे लास्ट टाइम भी, एकदम अप्रैल में भी लास्ट तक उन्होंने नहीं पूछा कि मेरा क्या स्कोर रह रहा है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स कभी कम आए तो आप उनको बताओगे तो वो भी थोड़ा वैसे मतलब परेशान से हो जाएंगे, और आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि यार क्या सोचेंगे यार मम्मी पापा या घर वाले कि मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो एंड आ गया है। ठीक है, तीसरा चौथा साल है, दूसरा साल है, या है ना। तो आप ट्राई करो कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो। ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कम बैक की तैयारी कर रहे होंगे स्टेटस लगा के, बट ऐसा नहीं करना है, एकदम शांत रहना है। ठीक है, अपने आप पे बिलीव रखना है और शांत ऐसे रहना है कि ज़्यादा किसी को बताओ मत। एक आध दो दोस्त होगा आपका, उससे बातें शेयर करो बस, है ना। और ज़्यादा ही बातें मत करना, डेली हाँ 10-15 मिनट अपने बात कर लो अच्छे से, कि हाँ मिल भी सकते हो कि हर किसी से, हाँ यार ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा, बस एक आध लोग। बाकी अगर ज़्यादा से आप बताओगे कि आप अपने मतलब पूरे ख़ानदान को बता रहे हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है 4 महीने बाद, इतना मैं ये करना है वो करना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम आप ही की क्रिएट करी होगी। ठीक है, तो इसलिए डोंट बी टू लाउड बिफोर योर सक्सेस। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शांति। जब रिजल्ट आएगा 1 महीने और रुकना होगा आपका, ऐसा नहीं कि 4 या 3 तारीख को मई में जब पेपर होगा आए, स्कोर कैलकुलेट करा, हाँ हो रहा है, फिर बताना शुरू कर दिया, नहीं, तब भी आपको 1 महीना वेट करना होगा जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। तो जैसे पेशेंस वाली बात बताई थी ना, तो यहाँ के लिए एकदम फिट बैठती है कि पेशेंस रखना है। इसलिए ज़्यादा किसी से चिल्लाओ मत कि एक एक टेस्ट में मान लो आपके मार्क्स आ गए 650 और आप एकदम हवा में हो गए कि यार अब तो होना ही है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ऐसा भी नहीं रखना है, उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, एकदम शांत रह के, मार्क्स मैंने बताया था ना, मार्क्स चाहे बहुत ऊपर आए चाहे मार्क्स बहुत कम आए या मीडियम लेवल पे आए, आपको रुकना नहीं है। आपको सिर्फ अपना हार्डवर्क करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। ये चीज़ें ही हैं जो 4-5 चीज़ें हैं जो सबको पता रहती है, बट अगेन वो लूप में फंसते चले जाते हैं कि यार मुझे कोई कुछ ऐसा बता दे वैसा बता दे। नहीं, अभी टाइम है, अच्छे से लग के करो, जो चैप्टर्स आपके अच्छे से हो रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते जाओ, है ना। वीक को ज़्यादा टाइम देना है, इसके इक्वल टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि वीक को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे, रोटेशन मोशन डर लग रहा है तो उसको करना ही नहीं है, नहीं। सारे चैप्टर जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक नीट में सिलेक्शन श्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीट में कभी भी कुछ भी कहीं से आ सकता है, ऐसा कोई वेटेज नहीं है। हाँ, जेनेटिक्स और इन सब की चीज़ों की तो रहती है, बट अच्छे से आपको सब कुछ अपना क्लियर करते चलना है। ठीक है, तो आज की वीडियो से आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई होगी कि ज़्यादा लाउड नहीं होना है, किसी को पहले से ही एकदम चिल्लाने नहीं लगना है कि हाँ सिलेक्शन तो होगा होगा होगा, नहीं। बिल्कुल शांत रह के अपना काम करते रहो। जैसे जैसे अप्रैल आएगा ना, तब अगर आपने ये सब गलतियाँ कर दी है ना, तो शायद एक्सपीरियंस कर लोगे आप पहले कि अप्रैल में आपको पता चलने लगेगा कि सब आपके दोस्त जो, देखो कोई नहीं चाहता कि यार आप अच्छा बनो, कि सिलेक्शन हो, वो ही चाहेंगे आपके पेरेंट्स, घर वाले, और जो आपके वेलफेयर कुछ दोस्त होते हैं, एक आध होते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो वही चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो। ठीक है, बाकी कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए अगर आप अभी चिल्ला रहे हो ना, तो आप प्रॉब्लम में चले जाओगे।
टेस्ट मार्क्स को लेके भी आपने घर में खुद मत बताओ, किसी को शेयर मत करो, बस हाँ ये बोलो कि हाँ मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, आज टेस्ट है, हाँ कल टेस्ट है, परसों है, ऐसे ऐसे, बट डू नॉट शेयर योर मार्क्स एट ऑल, ठीक है, चाहे अच्छे हों चाहे गंदे हो, आज अच्छे आएंगे, कल गंदे आएंगे, परसों अच्छे आएंगे, बट अगर कल गंदे वाला नहीं बताया जाएगा और फिर डिमोटिवेशन होगा, फिर अगले दिन जो अच्छे आने वाले हैं ना मार्क्स वो भी नहीं आएंगे, तो इसलिए ट्राई टू बी काम एट एनी सिचुएशन, ठीक है, शांत रह के सारी चीज़ें हो जाएंगी और डेफिनेटली हो जाएंगी, बस अपने आप को एक कमरे में बंद करके हार्डवर्क करते रहो। ये वो इंसान बोल रहा है कि मैंने खुद 4 साल एक ही कमरे में बिताए हैं, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी मतलब चीज़ों के कारण भी, हाँ ऐसा नहीं है कि मेरी रैंक ही बहुत अच्छी आई है, बट हाँ 16,000 रैंक थी मेरी, 16,680, 541 मार्क्स थे, बट एट द एंड क्या मैटर करता है कि मैं फर्स्ट ईयर MBBS हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें यार बहुत बहुत गलत चीज़ है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि मतलब ठीक है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है, अपने आप को बस सिलेक्शन श्योर करो, रैंक अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, बस अपना काम करते रहना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप कैसे अपनी नीट की जर्नी ईजी करते जा सकते हो, ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली ईजी हो जाएंगी और पास पहुँचते चले जाओगे, अगर ये सारी गलतियाँ करोगे तो आप अपने आप ही दूर पहुँचते चले जाओगे, जब अप्रैल में कॉल्स आएंगे या लोग कोई भी आया घर पर मिलेगा, कैसी चल रही है पेपर है ना, 1 महीने बाद, अच्छा अच्छा नहीं देखते हैं क्या होगा, तब आपको पता चलेगा कि जो डिप्रेशन होता है, जो डिमोटिवेशन होती है, जो लगता है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, भले ही आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी हो, इसलिए सारी गलती को अवॉइड करो, अपने आप पे विश्वास रख के आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अगर डेफिनेटली कुछ बातें हैं या कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, ठीक है, डेफिनेटली होगा, बस अपने आप पे बिलीव रखना है। थैंक यू।